कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः 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 शिवाय नमामि। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड की उस परम चेतना और उस देवादिदेव महादेव के चरणों में शीश झुकाकर मैं आपका लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार, जुलाई का यह महीना आपके साथ सिर्फ मानसून की फुहारें नहीं लाया है, बल्कि यह लेकर आया है सनातन धर्म का सबसे पवित्र, सबसे ऊर्जावान, महादेव का सबसे प्रिय यानी कि सावन का महीना। सावन का आना इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति अब खुद को रिबूट कर रही है और महादेव अपनी जटाओं से बहती हुई गंगा को, यानी कि जो महादेव की जटाओं से गंगा बह रही है, उसी गंगा की तरह हमारे दुखों को धोने के लिए धरती पर भेज रहे हैं। खुद भी आ रहे हैं और गंगा मां को भी भेज रहे हैं। याद रखिएगा, जो लोग जीवन की उलझनों से बहुत ही थक चुके हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, उनके लिए सावन का ये महीना लाइफ चेंजिंग यानी कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि भरोसा अगर खुद पर हो तो आपकी वो ताकत बन जाता है, और भरोसा अगर डमरू वाले पर हो तो वो आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा देता है। सावन 2026 कब से शुरू और इस बार कितने सोमवार हैं, इस पर बात करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, मैं भी शिव भक्त हूं। मैं करीबन 30 साल हो गए मुझे कांवड़ लाते हुए। इस बार मैं 30th कांवड़ लेकर आ रहा हूं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो 13 तारीख यानी कि इस जुलाई के महीने में 13 तारीख से 23 तारीख मैं यूरोप में हूं, कुछ सिटीज में, मिलान में, स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड में, इटली में कुछ वास्तु विजिट्स हैं मेरी। उसके बाद मैं 4-5 डेज के लिए इंडिया में हूं और 28 की रात को मैं यूएसए जा रहा हूं। वहां से मैं 29 को सुबह पहुंचूंगा, 30 को मैं कोलंबिया जा रहा हूं। उसके बाद मैं एरिज़ोना एक स्टेट में एक जगह है फिनिक्स, वहां पे जा रहा हूं। एक दिन के लिए मैं जाऊंगा ग्रैंड कैनियन जो कि 7 वंडर में है, वहां पे जा रहा हूं। वहां से मैं सियाटल जाऊंगा और सियाटल में 5 और 6 को हूं। 7 को मैं वापस वॉशिंगटन डीसी आऊंगा और उसके बाद में 8 तारीख को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में रहूंगा। 9 को मेरी फ्लाइट है, 10 को मैं वापस इंडिया में अपने भारत में पहुंच रहा हूं और 10 को जैसे ही मैं लैंड करूंगा सुबह के समय, दोपहर में मैं निकल जाऊंगा कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार, यानी कि भोलेनाथ के चरणों में। और 11 तारीख को मैं जल चढ़ाऊंगा मवाना, बड़ा महादेव, जहां मैं पिछले 29 सालों से जहां पर जल चढ़ा रहा हूं। तो ये मेरा 30वीं कांवड़ का जो है 15 जोड़े हो जाएंगे, 30वीं जल यात्रा होगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस बार जो सावन है वो बेहद खास है। अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है ये सावन का महीना। साल 2026 में सावन के इस पावन महीने की शुरुआत 27 जुलाई सोमवार से ही हो रही है। सोचिए, सावन की शुरुआत ही महादेव के प्रिय दिन यानी कि सोमवार से हो रही है, जो कि अपने आप में एक परम कल्याणकारी संकेत दे रही है। और इस बार सावन का समापन 31 अगस्त को, यानी कि वो भी सोमवार का ही दिन है। क्योंकि शुरुआत और अंत दोनों सोमवार से हो रहे हैं, इसलिए इस सावन पूरे 36 दिनों का योग होने जा रहा है। योग नहीं, महासंयोग होने जा रहा है। नोट कर लीजिए ये तारीखें। पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है।
17 अगस्त को है। 24 अगस्त इस महीने का आध्यात्मिक जो महत्व है उस पर बात करते हैं। सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं होता, बल्कि हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बैलेंस करने का भी महीना होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब जो हलाहल विष निकला था, उस मंथन करने से उसे महादेव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया था। उस विष की जो तीव्र जलन है उसको शांत करने के लिए सबसे पहले पार्वती माता ने अपने जो उंगलियां हैं उनका प्रयोग करते हुए महादेव को यहां से टच किया और उससे काफी शांति उनको मिली। यानी कि शक्ति जो इस प्रकृति की देवी हैं, जिनसे प्रकृति है, उन्होंने अपने सौम्य हाथों से जब महादेव को टच किया तो उसके बाद वो जलनशीलता थोड़ी कम हुई और उसके बाद जो बची हुई जो जलन थी उसको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव पर जल और बेलपत्र अर्पित किए। यानी कि अलग अलग जगहों से, नदियों से जल लाया गया, पंचामृत बनाया गया, शहद, मिश्री, पता नहीं क्या क्या, जितना भी हो सकता था, जो अच्छे से अच्छा हो सकता था, वो सब भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया गया। तभी से महादेव को कंठ में, कंठ नीला होने की वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। और इसी दिन उनका अभिषेक होने की वजह से ये सावन का जो महीना, यानी कि इसमें जितना पूरा प्रोसीजर लगा, यानी कि देवता अलग अलग नदियों से जल लेने गए जगह से और जल लेकर सीधा महादेव के ऊपर अभिषेक किया, तो उससे उनको काफी हद तक शांति मिली। वो शांत हुए, उसके बाद उनको नीलकंठ के नाम से जाना गया। उसके बाद उनको बहुत कह सकते हो कि ये महीना ही, यानी कि जितना समय लगा तो ये महीना ही उनके लिए अर्पित हो गया। और अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो जो ये जुलाई का महीना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस महीने में प्रकृति में एक विशेष कॉस्मिक एनर्जी होती है। रिमझिम बारिश के बीच में जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो स्पाइन है, उसके चक्र एक्टिव होने लगते हैं। यह महीना आपकी लाइफ को रीडिजाइन करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इस महीने रीडिजाइन के सबसे ज्यादा अवसर आपको प्राप्त होते हैं। कांवड़ यात्रा जो है आस्था और समर्पण का एक महाकुंभ है। सावन का जिक्र हो और कांवड़ यात्रा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं, यह अहंकार को कुचलकर महादेव के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाने का नाम। भगवान का सबसे बड़ा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में एक समान रहे। जब एक कांवड़िया अपने कांधे पर गंगा जल उठाकर मीलों पैदल चलता है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन जुबान पे सिर्फ एक ही नारा निकलता है, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, तो वह अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर जाता है। महादेव को धन दौलत या सोने चांदी का महल नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने भक्त का यह निश्चल प्रेम और तपस्या चाहिए जो वह भक्त करता हुआ कांवड़ के जल को उठाकर लेकर जो चलते हुए कर रहा है। अगर आपके भीतर भी वो तड़प है तो इस सावन महादेव आपकी झोली भरने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सावन का महा अचूक उपाय तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, आप कितनी प्यारी कांवड़ लेने जाते हो, रास्ते में कुछ लोग आपसे उलझते हैं, कुछ लोगों से आप उलझ जाते हो। आप अपने उस तप का महत्व नहीं जानते। आपने जो जल उठाया उस तप का सही मायने में आप महत्व जानते ही नहीं कि आपने जो जल उठाया है और वो जो जल चढ़ाएंगे, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा आपने अपने ऊपर ला दी है, अपने लिए एकत्रित की है। लेकिन जब आप गालियां देते हो, किसी के ऊपर गंदी दृष्टि डालते हो, किसी के साथ बदतमीजी करते हो, किसी की दुकान में तोड़फोड़ करते हो, कुछ भी बदचलनी, कुछ भी खराब, आप अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हो।
आप अपने पूर्वजों के दोषी बन जाते हो, आप अपने माता पिता का नाम मिट्टी में मिला देते हो, आप हर वो चीज कर देते हो जो कम से कम कांवड़ उठा करके शिव भोले का नाम जप करके कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आज से 30 साल पहले जब गया था, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस लेवल पे गया था। मेरे पास शायद 500 रुपए भी पूरे नहीं थे जब मैं पहली कांवड़ लेकर के गया था। और जब मैं कांवड़ लेने के लिए घर से निकला, मैंने मम्मी के पापा के पांव छुए तो मेरी माता ने सिर्फ एक ही बात बोली, जबकि उससे पहले मवाना शुगर मिल में एक शुगर मिल की तरफ से एक कैंप लगता था और जितने कांवड़िया आते थे उसमें रुकते थे, तो हम उनके लिए सेवा करने जाते थे, उनके लिए कुछ घर से बना कर लेकर जाते थे और वहां पर उनको प्रसाद खिलाते थे। उनकी कांवड़ को, क्योंकि वो नीचे रखते नहीं थे, अपने कंधे पर झुलाते थे, तो उनकी लोग जब सेवा करते थे, हम जब सेवा करते तो मैं ये सोचता था कि कितनी सेवा होती है, कितनी इनकी केयर होती है, कि जब मैं भी कांवड़ लेने जाऊंगा। लेकिन मेरे मन में ऐसे थॉट्स थे, लेकिन जब मैं पहली बार कांवड़ लेके निकला तो मेरी मम्मी ने एक ही बात बोली कि बिना वजह किसी से अपने पाँव को टच मत कराना। मैंने कहा क्यों? कि हम भी तो मम्मी जब दूसरे लोग कांवड़ लाते थे तो हम भी तो लोगों के पाँव टच करते थे। तो मम्मी ने बोला कि वो बेटा उनके लिए करते थे जो कष्ट में होते थे, जिनके छाले होते थे, उनकी दवाई लगा रहे हैं, बेवजह किसी की हेल्प क्यों लेना। मैंने कहा पर क्यों मम्मा, अगर हम लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला बेटा जो तू तप लेकर के चलेगा ना वहां से, और पूरे रास्ते जो ऊर्जा इकट्ठी होगी वो तो तू सारी रास्ते में ही बांट देगा। जो भी तेरे पांव छू रहा है तुझे उसको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। वो तुझे भोला समझ के, भोला शिव समझ के वो तेरे पांव को टच करेंगे, तो तुझे तो उनको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भोले तो ऐसे ही हैं, जो भी उनकी केयर करता है, जो भी उनके पांव छूता है, जो भी उनको चरण स्पर्श करता है, वो तो आशीर्वाद दे देते हैं। तो आप उससे विमुख नहीं हो सकते। और ना किसी का कुछ खाना, अगर मजबूरी लगे कि तुझे कहीं पर कुछ खाना पड़ जाए तो वहां पर दान जरूर करना, चाहे 10 रुपए करे, चाहे 20 रुपए करे, वो तेरी मर्जी, जो तेरे पास पैसे का हिसाब हो उस हिसाब से, पर फ्री में कुछ किसी का खाना नहीं। पूरे रास्ते की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 30 साल हो गए, 30 साल मैं आज तक अपनी माता के उन शब्दों को नहीं भूला। पहली कांवड़, दूसरी कांवड़, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। आप सोचो कि जब मैं 10वीं बार कांवड़ लेके आया था ना, मैं एक 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके जाता था, और जितना हो सकता था रास्ते में जरूरतमंदों की मैं केयर करता हुआ चलता था। मेरे साथ जितने चलते थे मैं किसी को पैसे खर्च नहीं करने देता था, क्योंकि भगवान ने मुझे सामर्थ्यवान बनाया। जब मैं सामर्थ्यवान बना तो मैंने किसी चीज से पीछे मुड़ के नहीं देखा, कि जो अच्छा करने का मौका मिल रहा है उसको मैं करता था, और आज भी मैं ऐसा ही हूं। 30 साल हो गए, 30 साल हो जाएंगे इस बार। मैं 96 में पहली बार लेकर के आया था, तो ये 2026 यानी कि पूरे 30 साल मेरी कांवड़ को होने जा रहे हैं। पहले मैं 11 से लेकर के 14 तक दुबई में था, पर मैंने दुबई की ट्रिप अभी उस ट्रिप को छोड़ करके कि मैं वापस आके पहले कांवड़ लेके आऊंगा, शिव को जल चढ़ाऊंगा। मैं अपना नियम तोड़ना नहीं चाहता था, ये मेरा भाव है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से भोलेनाथ ने मेरी झोलियां भरी हैं, जो मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद हुआ है, जो मुझे उन्होंने ब्लेस किया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुझे कहां से उठा के उन्होंने कहां पर बिठाया है। तो ये सब भोलेनाथ की महिमा है। अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची शिद्दत से अगर आप जल लेकर के आते हो और भोलेनाथ को चढ़ाते हो ना, सच बता रहा हूं आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और आपके मन में छल होता है, आपके मन में कपट होता है, आपके मन में लालच होता है, आपके मन में लालसा होती है। आप सिर्फ कांवड़ उठा रहे हो, आप सिर्फ दिखा रहे हो, लेकिन अंदरूनी आप ऊर्जा उसको अपने शरीर में ले ही नहीं रहे हो। तो चलो अब बात करते हैं, मैं इमोशनल नहीं कर रहा आपको, अब बात करते हैं एक ऐसे महा उपाय की जिसको करने के बाद बड़े से बड़ा व्यक्ति
छोटे से छोटा व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपकी कुंडली में बड़े बड़े दोष हो, चाहे राहु केतु या कालसर्प योग या जो भी शनि राहु केतु से जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, उनकी सभी की जो परेशानियां हैं या आपके जीवन में फाइनेंशियली जितनी भी तंगी हो, वो चुटकियों में दूर हो सकती है। और आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको बहुत बड़ा तामझाम वाला उपाय मैं बताने वाला नहीं हूं कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। पैसे भी खर्च कराना मैं नहीं चाहता। मेरा आने वाले समय में ये उद्देश्य है कि मैं वो टिप्स दूं, वो आपको रास्ते दिखाऊं कि जो रास्ते आपके पैसे खर्च करने वाले ना हो, बल्कि वो बताऊंगा जो सीधे असर भी करेंगे और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो करना क्या है वो आपको बता देता हूं। सामग्री क्या चाहिए आपको? एक तांबे का लोटा चाहिए या स्टील का लोटा चाहिए, थोड़ा शुद्ध जल चाहिए, बिल्कुल साफ हो, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े काले तिल और 3 साबुत बिल्कुल कटे फटे ना हो बेलपत्र चाहिए, और एक स्फटिक शिवलिंग। स्फटिक शिवलिंग एक बाजार से खरीद के नहीं तो आप हमारी संस्था से खरीद लीजिए, 100% ओरिजिनल, जो हमारी संस्था में आकर के भी ले जा सकते हैं। एक स्फटिक शिवलिंग मंगा लीजिए। सावन के पहले सोमवार से, वैसे तो किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन पहले सोमवार से करें तो आपको सच में मजा आ जाएगा। हर सोमवार को करें। सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाएं और सबसे पहले शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें, जिससे कि आपके घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारे तंत्र मंत्र, जितनी भी नेगेटिव चीजें वो समाप्त हो जाए। राहु केतु और शनि के बुरे प्रभाव को ये शांत करने के लिए है। जो भी तिल लाए हैं वो शिव भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसके बाद बेलपत्र पर चंदन से राम लिखिए, क्योंकि शिव भगवान हर समय सिर्फ राम का नाम ही तो जपते हैं, राम की स्तुति ही करते। राम शिव भगवान के भी इष्ट देव हैं। और साथ में ओम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब तांबे के लोटे में जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर बिल्कुल धीमी धार से गणेश जी के राइट हैंड की तरफ अपने गुरु का ध्यान करते हुए ओम गुरुदेवाय नमः, उसके बाद गणेश भगवान ओम गंग गणपते नमः, फिर थोड़ा पार्वती माता के ऊपर भगवती माता का ध्यान करके, फिर भगवती माता के राइट हाथ के थोड़ा सा आगे वो खाली जगह पर वीरभद्र देवाय नमः का ध्यान करके, उन्हीं के राइट की तरफ ओम कुबेर देवाय नमः का ध्यान करके थोड़ा सा जल वहां चढ़ाएं, वो मिश्रित जो दूध है। उसके बाद कार्तिक भगवान के ऊपर ओम कार्तिकाय नमः, उसके बाद नंदी देवता के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, अभिषेक करें उनका। उसके बाद नाग देवता, वासुकी नाग देवता के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाएं। तत्पश्चात शिव भगवान के ऊपर धीमी धार से तब तक जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते रहें और इस महामंत्र का जाप करते रहें, जो कि उनका सबसे फेवरेट मंत्र है। किसी को एंजाइटी रहती है, मन परेशान रहता है, मन व्यथित रहता है, मन नहीं लगता, जो मन से परेशान है, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और आपने उसको पूरा चढ़ाने के बाद आपने 12 बार शुद्ध जल भर के आपने शिवलिंग पर चढ़ाना है। और महामृत्युंजय या ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ये मंत्र सोम देवता का है, जिसका चंद्र नीच का हो, जिसका चंद्र खराब हो, जिसका मन ना लगता हो, जिसका एकाग्र, जिसका जो मनस्थिति जिसकी वीक हो, मन से, जिसके पास लिक्विडिटी की कमी हो, जिसके पास पैसा ना रुकता हो, फाइनेंशियली ट्रबल चल रहा हो, वो ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें और जल चढ़ाते रहें। 12 लोटे आपने जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जो जल नीचे गिरता है उसे अपनी उंगलियों से छूकर अपने माथे पर और दोनों आंखों पर टच करें और वहीं से अपने गले पर भी लगा लें।
ये छोटा सा महा उपाय आपके भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको खींच लेगा और आपके करियर में आ रही रुकावटों के जो सारे रास्ते आपको बंद दिख रहे थे उन्हें खोल देगा। मैं एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर वहां पर चंदन है, चंदन कहीं से मंगा लें, उसको घिसें, अपनी उंगलियों पर उनको लगा करके शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें और लाल रोली से उन त्रिपुंड पर तिलक लगा दें और एक बिंदी ऊपर लगा दें और वहीं पर बैठकर ओम गणेश भगवान की, शिव भगवान की शिव चालीसा और गौरी मां की आरती बैठकर करके आए। शांति के साथ समय निकाल करके जाएं। आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। ये मन, ये धन और ये तन सिर्फ इन सोमवार के लिए, सावन के सोमवार आप शिव भगवान को दे दें। मेरा ये वादा है कि आपको मेरे क्या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और जीवन में कुछ उत्साह, कुछ अच्छा, कुछ अलग सा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सावन का ये महीना हमसे कहता है कि बदलाव से मत डरो। जैसे सूखी धरती बारिश की बूंदों को पाकर हरी भरी हो जाती है, वैसे ही आपका जीवन भी दोबारा खिल सकता है। चाहे आपकी राशि मेष हो, सिंह हो, मकर हो, मीन हो, इस पूरे महीने अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि महादेव हर जीव में वास करते हैं। अगर मैं बात करूं तो 84 लाख योनियां हैं, उनमें से 30 लाख योनियां हैं वनस्पति पेड़ पौधों की, 9 लाख जलचर, 10 लाख कीड़े मकोड़े और 11 लाख पक्षी, 20 लाख पशु। तत्पश्चात गौ मां का जन्म मिलता है एक बार, फिर जाता है मनुष्य की योनि में जो 4 लाख योनियां हैं। उनमें भी पहले वैश्य वर्ण, पहले शूद्र वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर ब्राह्मण वर्ण, फिर जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण वर्ण में हुआ है। इस जन्म में, इस जीवन से मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता मुझे दिखाई दिया और भगवान शिव, मुझे लगता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी लाइन में लाने वाले भी शिव भगवान हैं। मैं तो शिव भगवान की जब कांवड़ लाता था, भगवान को बोलता था मुझे कोई ऐसा अच्छा काम कराना कि जिससे मैं लोगों के मन में, लोगों के दिलों में जगह बनाऊं, लोग मुझे प्यार करें। और आज ऐसा ही हो रहा है। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े जो सच्चे लोग हैं, कितने सीएम ऐसे हैं जो हमें मानते हैं, कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जो हमें मानते हैं, जो हमारी बातों को समझते हैं, जिनको हमारी बातें अच्छी लगती हैं। तो लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए शायद भगवान ने मुझे लाइन का रास्ता दिखाया। तो आशा करता हूं दोस्तों, सावन 2026 का यह अलौकिक और पवित्र महीना आपके जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि, वैभव, उत्तम स्वास्थ्य और महादेव का ढेर सारा आशीर्वाद आपके लिए लेकर आए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, रेखाएं हाथ की अधूरी हों तो दुखी मत होना, क्योंकि जिनकी किस्मत में कोई नहीं होता उनके साथ डमरू वाला होता है। अपनी तकदीर के निर्माता खुद बनिए। यही तो मैंने किया। अपनी तकदीर का निर्माता मैं खुद बना। पहले मैंने अपनी किस्मत को बनाया। जब मैंने एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन से अपनी किस्मत को बदला, अपनी किस्मत को बदलते देख मुझे यकीन हुआ कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है और डे बाय डे ये बदलती भी है। डे बाय डे ये बदलती भी है। तो दोस्तों याद रखिए, सही कर्म करते रहिए और माता पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर सत्कार, अपने जीवन में गरीबों के प्रति, गरीबों से दुआएं लेते रहो। जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना हो, क्योंकि सब इस प्रकृति के हैं, शिव और शक्ति के हैं। मैं हूं आपका लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। इस सावन खुद को शिव के रंग में रंग लीजिए,
मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पतये हर हर महादेव।